वेलकम टू द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस प्रयागराज। देखिए, हम लोगों ने अभी एक नया बैच स्टार्ट किया है। सारी क्लासेस का नई कोचिंग क्लास भी है। ऑनलाइन अभी हम लोग आए, पहले हमारा ऑफलाइन बैच ऑलरेडी चल रहा है प्रयागराज में, शाहगंज में। तो हमने सोचा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, सब इधर उधर के हैं, वो सब नहीं आ पाते हैं। कुछ छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े बच्चे हैं, घर दूर है, इसलिए हमने ऑनलाइन का भी स्टार्ट किया। और हमारे सारे टीचर्स, सारी फैकल्टी, जैसे ऑफ़लाइन में हमारी बैचेज़ हैं, वैसे ही सब्जेक्ट वाइज आपको सारे टीचर मिलेंगे। तो हम पढ़ाएंगे मैथ्स क्लास 9th का। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। ठीक है, देखो आओ समझो कैसे पढ़ाना है। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम NCERT बेस्ड में लेके चल रहा हूँ, और सारे क्वेश्चन क्योंकि इसी से सब मैच करेंगे। नंबर सिस्टम में देखिए, पहला ही शब्द है नंबर। नंबर सिस्टम चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम बाइलिंगुअल लेके चलेंगे जिससे सबको अच्छे से समझ में आए। संख्या पद्धति, क्या बोलते हैं इसको, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो सबसे पहला जो है वो नंबर है। तो हमें सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा कि नंबर्स क्या है और कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेन है वो 6 से 7 नंबर हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो फर्स्ट जो नंबर होता है उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। सबको पता होगा नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर जिसे पता है अपनी अपनी कॉपी में पहले ही लिख लो। नेचुरल नंबर्स हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ओके। अब हम ये इसके बारे में बताते हैं कि क्या होते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या को देखेंगे तो ये स्टार्ट होते हैं 1 से। किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 और ऐसे ही पूरी काउंटिंग जितना आप कर सकते हैं। तो यहाँ से लेके प्लस इन्फिनाइट तक, कहाँ तक, जितना आप काउंटिंग कर सकते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं जो हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4, वो हमारा होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर। सेकंड में अगर आप पढ़ना चाहें, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ उसे। सेकंड में आप पढ़ेंगे तो इसमें आप पढ़ लीजिए इंटीजर्स। क्या पढ़ लें, इंटीजर्स। इंटीजर्स पढ़ लेते हैं हम। इंटीजर्स, इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक को देखिए, समझिए पूर्णांक क्या होते हैं। अगर हम एक स्केल ड्रॉ करें, स्केल जानते हो सब, बीच में इसका मिड पॉइंट 0 रख लें और यहाँ से स्टार्ट करें तो ये +1, इधर जाएगा +2 +3 और ऐसे ही ये नंबर बढ़ते जाएंगे। और इधर आएंगे तो -1 -2 और -3 और ऐसे नंबर बढ़ेंगे। तो इंटीजर्स में अगर हमसे कोई पूछ ले कौन से नंबर आते हैं तो हम बोलेंगे 0 भी आता है, +1 -1 +2 -2 +3 -3 और ऐसे सारे नंबर आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ नंबर्स के बारे में जानो क्योंकि चैप्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। थर्ड में हम पढ़ने वाले हैं होल नंबर। क्या पढ़ेंगे, होल नंबर। कॉपी में ऐसे ही नोट कर लो, बहुत काम की चीज़ है और ये सब बहुत काम देने वाली है। होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। होल नंबर क्या होता है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये सिर्फ लिखने वाला है और एक बार देखने वाला है, इसमें कोई चीज़ समझने वाला नहीं है क्योंकि नंबर्स के बारे में आपको जानना है। सिर्फ नंबर्स क्या होते हैं, अगर मैं एग्ज़ाम में या किसी में बुक में क्वेश्चन में आया नेचुरल नंबर, तुम्हें समझ में आना चाहिए। होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, वो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो बस इसे लिखते जाओ। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 और ऐसे ही प्लस इन्फिनाइट तक पूरी काउंटिंग करना है, लेकिन 0 ऐड करना है। होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है, बस इस चीज़ का ध्यान देना, बाकी नेचुरल नंबर ही होता है। ओके, फोर्थ नंबर में आ जाइए। फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे, रैशनल नंबर। तो रेशनल नंबर भी आप सब जानते होंगे क्योंकि इसके पहले ही आपको 8 तक की क्लास में बताया जाता है। रेशनल नंबर में क्या होता है, परिमेय संख्याएँ। क्या होता है हिंदी इसकी, परिमेय संख्याएँ।
तो देखो रेशनल नंबर या परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे आया करे वो पहले ही कॉपी में अपने लिख लिया करे। ओके, चलो मैं बता रहा हूँ। रेशनल नंबर क्या होता है कि रेशनल नंबर वो होते हैं P/Q के फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं? P/Q के फॉर्म में। वेयर एक चीज़ ध्यान रखना है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारा Q 0 हो जाएगा तो Q 0 होते ही ये जो पूरा होल नंबर ये बनेगा, ये पूरा इर्रेशनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इर्रेशनल। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके एग्जांपल्स मैं ऊपर लिख के दिखा रहा हूँ आप लोग को। और सब नंबर ऐसे ही दिमाग में होना चाहिए, जैसे काउंटिंग में आपको कोई 10 बोलता है आप तुरंत लिखते हैं, वैसे ही कोई बोले होल नंबर लिखिए, रैशनल नंबर लिखिए, तो आपको तुरंत ही लिखना है। तो एग्जांपल देख लेते हैं रैशनल नंबर के। देखो P/Q का फॉर्म होना चाहिए, तो पहले हम ऐसे ले लेते हैं 1/2, 3/5, 5/7, ऐसे ही करके नंबर ये वाले ले सकते हैं। ये नंबर प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, मतलब इनको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2, -3/5, -5/7, ऐसे ही चलते रहेंगे। ओके, अभी क्या है कि अभी कन्फ्यूजन होगा, जैसे मैं आगे जो नंबर लिखने वाला हूँ उनको बहुत ध्यान से समझना। हमें इतना ध्यान देना है कि ये जो नंबर्स हैं ये P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात जो Q है, Q का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब हिंदी में हर। ये जो नंबर है ये 0 नहीं होने चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए क्या है? ये रेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट देखो, इसी में और एग्जांपल अभी मैं लिखने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने 1, लिखा 2, 3, ऐसे। क्या ये रेशनल नंबर हैं? खुद से सोच के देखो एक बार, क्या ये रेशनल नंबर हैं? तो देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे नो, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इन सब में क्या लगाते हैं? अपॉन में 1। क्या लगाते हैं? अपॉन में 1। अब देखो ये P/Q के फॉर्म में हो गया, और इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया, क्योंकि हमें बताया जाता है, छोटी क्लास से ही पढ़ते हैं कि कोई भी नंबर हो, जैसे ए कोई नंबर, इसमें मल्टीप्लाई में 1 करोगे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। वैसे ही A/अपॉन में अगर 1 लिख दोगे तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हम चेंज कर सकते हैं, और इसमें हमारे नंबर्स में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसलिए ये नंबर भी हो गए क्या? 1, 2, 3, ये भी हमारे क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए। इसका भी ध्यान दीजिएगा। फिर कुछ रूट वाली संख्याएँ भी होती हैं, रूट वाली संख्याएँ, उनको भी हम रेशनल नंबर में रखते हैं। देखो कैसे, जैसे रूट में हम ले लें 4, तो रूट 4 की जो वैल्यू बाहर निकल के आएगी वो 2 हो जाएगी, और 2 फिर मैंने कहा कि ये 2 वैसे ही हो गया, ये भी रेशनल नंबर। ऐसे ही अगर हम ले लें रूट 9, तो ये क्या हो जाएगा? 3 बाहर आएगा, तो ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं इर्रेशनल, जिससे आपको और छोटी छोटी बातें जो हैं वो क्लियर होंगी। ठीक है, इसी में हम IR लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर चल रहा है? 5th। IR लगा दिए, इर्रेशनल नंबर, डबल R लगाना है IR, और यहाँ पे कर दो अपरिमेय संख्याएं। क्या करना है? अपरिमेय संख्याएं। अपनी कॉपी में आप लोग मत कर लीजिएगा, नहीं तो वहाँ पे गलत हो जाएगा ना, आप अलग से ही लिखिएगा, उसमें करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। ओके, अब देखो अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो आपके जो 9th क्लास में होगा तो इसमें यूज क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। अभी इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको चैप्टर में। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, अब इन सब का मतलब क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे सर आप क्या बता रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें बताएंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ क्या बता रहे हैं? नंबर्स बता रहे हैं। तो इर्रेशनल नंबर जो हैं, हमारे जो अपरिमेय संख्याएं हैं, उनके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल्स में क्या होंगे? ऐसी रूट की संख्याएं जिनका वैल्यू हम आसानी से नहीं निकाल सकते। ये क्या बात हुई? तो देखो रूट 5 क्या लेंगे? रूट 5। रूट 5 की वैल्यू आसानी से नहीं निकलती। रूट में 7, रूट में 7 हो गया, रूट में 11। ठीक है, ऐसी संख्याएं हो गई जो रूट के बाहर आसानी से नहीं आती। फिर इसी में हम पाई भी ले सकते हैं। क्या लेते हैं? पाई। इसी में इस टाइप का भी कोई हो 0.101001000 ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो उनको भी किस में लेते हैं? इर्रेशनल नंबर में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है,
तो नंबर्स के बारे में जो मुझे बताना था वो मैंने लगभग फिनिश कर दिया, बस 2 नंबर्स बचे हैं। आज की क्लास फिर यहीं समाप्त कर दूंगा मैं। तो देखो दूसरा जो 6 नंबर पे हम लोग बात करेंगे वो है प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो होते हैं उन्हें हिंदी में हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं सबको पता है, बस इसमें एक चीज़ याद रखना है, अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसा नंबर जिसका फैक्टर खुद स्वयं वो संख्या ही हो। ठीक है, वो संख्या ही खुद का फैक्टर हो, मतलब किसी दूसरे नंबर से वो नंबर नहीं कटना चाहिए। देखते हैं वो नंबर कौन से हैं। और ये भी याद रखना है सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। क्या होता है? 2, 2, 3, 4, 2, 3, 4 नहीं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे करके। तो देखो इन सब के जो फैक्टर हैं या तो वो स्वयं वो नंबर है या फिर 1 है, और दूसरा कुछ नहीं है। जैसे 19 का फैक्टर सिर्फ 19 मल्टीप्लाई 1 होगा, मतलब खुद 19 है और मल्टीप्लाई में 1 है। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो स्वयं से ही कटे। और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2। स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये याद रखना है, पूछता है कभी कभी क्वेश्चन। लास्ट बचा है रियल नंबर, उसके बाद क्लास ओवर कर रहे हैं। 7 नंबर में हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर। रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। देखो सबसे आसान यही होने वाला है। तो हमने जितनी भी अभी तक संख्याएं पढ़ी हैं ना, स्टार्टिंग से नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर ही किस में आते हैं? रियल नंबर में। मतलब इसमें नेचुरल नंबर भी आ रहा है, इसी में आपका रेशनल नंबर भी आ रहा है, इसी में आपका इरेशनल नंबर भी आएगा, और इसी में आपका प्राइम नंबर भी आएगा, और इसी में आपका होल नंबर भी आएगा। तो सारे नंबर इसके अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी नंबर्स मैंने तुमको पढ़ाए वो सारे इसके एग्जाम्पल्स में लिख देना। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी आपकी नोट्स वगैरह जितना भी मैं पढ़ाया वो सब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक कर भेज दिया जाएगा। आप टेलीग्राम से या जिसमें भी आपको अवेलेबल होंगी वो मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।